हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू पास आरजीपीवी बीटेक मैथमेटिक्स 1। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल से कर रहा है और अभी अभी अपने फर्स्ट सेमेस्टर में है बेटा, तो उनको पढ़ना पड़ रहा है मैथमेटिक्स 1। तो आज हम लोग इसी मैथमेटिक्स 1 को किस तरीके से पास करना है बेटा, ये मैं आपको बताने वाला हूं कि कितनी सारी चीजें हैं जो आपको पढ़कर जानी है और कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको छोड़कर जाना है। क्योंकि देखो, बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन अभी तक बच्चे के मन में ये क्लियर नहीं है कि उसको क्या पढ़ना है, उसका एम डिफाइन अभी तक नहीं है। तो फिलहाल मैं ये सोच रहा था कि एग्जाम का डेट आ जाए, लेकिन अभी तक एग्जाम का डेट आया नहीं है। लेकिन आप ये मानकर चलो कि आपके पास है 40 दिन। और मैं एक आपको फ्रैंकली बात बताऊं, 40 दिनों में आप आराम से मैथमेटिक्स 1 को क्लियर कर सकते हो। तो अगर कोई ऐसा बच्चा भी है ना जो अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, तो यार नेगेटिव मत हो जाओ। क्योंकि जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो मैंने बच्चों को 20-20 दिन में पास करवाया है ना। उस समय तो उतना इंटरेक्शन भी नहीं था, लेकिन अभी ऑनलाइन सुविधा है, आप मेहनत करके कर सकते हो। तो फिलहाल आप नेगेटिव मत हो, ठीक है। चलिए बेटा, बात करते हैं सिलेबस की। तो चलो, सिलेबस तो आप सभी को पता है बेटा। इतिहास में चलते हैं। इतिहास मतलब क्या कि देखो, कोविड से पहले एग्जाम्स हुए थे मैथमेटिक्स 1 के, एक कोविड के बाद भी हुआ, लेकिन वो घर पे था, ओपन पेपर, क्वेश्चन पेपर भेज दिया था आरजीपीवी ने, तो वो एक फॉर्मेलिटी एग्जाम था बेटा। लेकिन कोविड से पहले क्या सिचुएशन था, कहां से क्वेश्चन आता था, ये मैं पहले आपको बताता हूं। देन मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़कर जाना है और कैसा सीक्वेंस आपका होना चाहिए। तो फिलहाल आज आप मुझसे सीख लो कि पढ़ने का सीक्वेंस क्या होगा आपका, और एग्जाम से पहले मैं आपको लिखने का सीक्वेंस बता दूंगा कि आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है। ठीक है बेटा। चलिए, अब एक बात आप समझना, एग्जाम में आते हैं टोटल 8 क्वेश्चन, जो कि ए और बी दो पार्ट में रहता है बेटा। तो मानकर चलो टोटल जो क्वेश्चंस हो जाते हैं वो हो जाते हैं 16। ठीक है। चलो, तो अब देखो क्वेश्चंस कहां कहां से पूछा जाता था कोविड से पहले। तो कोविड से पहले बेटा रॉल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम से एक क्वेश्चन पूछा जाता था। ठीक है। उसके बाद आपका मैक्लॉरियंस और टेलर से एक क्वेश्चन पूछा जाता था। ठीक है। एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स होता था मैक्सिमा और मिनिमा से, जो कि आपका 2 वेरिएबल का होता है बेटा। 3 वेरिएबल यहां पर लिख दिया है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि मेथड ऑफ लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर को ही 3 वेरिएबल बोलते हैं। तो फिलहाल आप इस टॉपिक को काट दो, इसे आपको एग्जाम में पढ़कर नहीं जाना है। ठीक है। चलिए, और एक क्वेश्चन पूछता था पार्शियल डिफरेंशिएशन से। ठीक है। तो कुल मिलाकर बेटा आपके मॉड्यूल 1 से वो 4 क्वेश्चन पूछता था। कितने क्वेश्चन पूछता था बेटा? 4 क्वेश्चन पूछता था। अगर मार्क्स वाइज बात करें तो 4 सत्ते कितने आपके 28 मार्क्स के क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते थे। ठीक है। चलो, उसके बाद आ जाते हैं मॉड्यूल 2 में। तो देखो, मॉड्यूल 2 में ये जो पहला टॉपिक है ना, लिमिट ऑफ सम है ना, एंड एप्लीकेशन ऑफ समेशन ऑफ सीरीज, यहां से एक क्वेश्चन आता था। ठीक है बेटा। चलिए, बीटा एंड गामा फंक्शन से एक क्वेश्चन आता था, ये आपका कंफर्म है। और उसके बाद बेटा ये जो मल्टीपल इंटीग्रल है ना, जहां पे डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन है, यहां से एक क्वेश्चन वो पूछता था। तो कुल मिलाकर मॉड्यूल 2 से वो 3 क्वेश्चंस को पूछता था, है ना। अगर मार्क्स वाइज बात करें तो 20 मार्क्स का यहां से क्वेश्चन आता था। ठीक है बेटा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, उसके बाद बात करते हैं मॉड्यूल 4 और मॉड्यूल 5। देखो बेटा, एक बात आप समझना, मॉड्यूल 4 और मॉड्यूल 5 आप समझ लो आपका एक ही चैप्टर है, क्योंकि ये मैट्रिक्स ही है एक तरह से। एक तरह से क्या है बेटा, ये आपका मैट्रिक्स ही है। तो चलो थोड़ा डिटेल्स में बता देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, रैंक का एक क्वेश्चन पूछता था। ठीक है। उसके बाद साइमल्टेनियसली इक्वेशन का एक क्वेश्चन वो पूछता था यहां से, है ना। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का क्वेश्चन वो एक क्वेश्चन पूछ देता था। और कभी कभी बेटा कैले हैमिल्टन का भी एक क्वेश्चन वो पूछ दिया करता था। तो कुल मिलाकर मैट्रिक्स से वो 4 क्वेश्चन पूछता था। अगर मार्क्स वाइज बात करें तो 28 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ मैट्रिक्स से ही पूछता था वो। ठीक है।
चलिए उसके बाद यहां पर आपका फोरियर सीरीज है, तो फोरियर सीरीज से एक क्वेश्चन रहता था हमेशा और इस बार भी रहेगा। ठीक है, इसके बारे में बात नहीं करूंगा, ये आप इसको काट दो, क्योंकि देखो सीक्वेंस एंड सीरीज में सलाह नहीं दूंगा कि आपको पढ़कर जाना है, तो फिलहाल अपने दिमाग से ये हटा दो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वेक्टर स्पेस का बेटा। तो वेक्टर स्पेस से दो क्वेश्चन या हाँ दो क्वेश्चन पूछता था। तो देखो टोटल अगर हम लोग करते हैं यहां पर, तो एक यहां पर हो गया, सॉरी 1 और 4 यहां पर हो गया, 5 और 2 7, ठीक है, और 7 और 4 आपका कितना हो गया 11, और 11 और 3 कितने हो गए बेटा 11 और 3 आपके हो गए 14 क्वेश्चन। टोटल कितना पूछना रहता था 16 क्वेश्चन, जिसमें 14 क्वेश्चन मैंने मोटा मोटी आपको बता दिया कि वो कौन से टॉपिक ऐसे हैं जहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो एक बात आप जरूर देखोगे कि लगभग हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। 2-3 टॉपिक अगर आप पढ़ोगे तो उसमें से एक टॉपिक तो मतलब एक टॉपिक से क्वेश्चन आ ही जाएगा। अब आप मुझसे बोलोगे नहीं सर आप तो हमें क्लियर बताओ कि कितना पढ़कर जाना है, क्या पढ़कर जाना है, हम तो आपके ही भरोसे बैठे हुए हैं। यार एक बात बोलूं मैं आपको, घबराइएगा मत, है ना, बच्चे अनयूजुअल पैनिक हो रहे हैं, पैनिक मत होना। क्वेश्चंस कहां से आएगा नहीं आएगा, देखो अगर आप अच्छे से पढ़कर जाते हो, प्रैक्टिस करते हो अच्छे से, क्वेश्चंस आप कर पाओगे, है ना। अगर थोड़ा कम प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है आंसर तक नहीं पहुंचोगे, लेकिन हमेशा करना है। तो आज जितना मैं आपको बताता हूं मेरा प्यारा बच्चा, उतना आप पढ़ लीजिए, एग्जाम के डेट को आने दीजिए। मैं एग्जाम के गैप को भी देख लेता हूं कि क्या गैप आपको एग्जाम में मिल रहा है ना, उस पर भी बेस्ड मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको करना, और साथ ही साथ एग्जाम में आपको किस तरीके से लिख कर आना है ताकि अच्छा रिजल्ट हो। क्योंकि आज मैं सारी बातें नहीं करूंगा, आज सिर्फ बातें होंगी पढ़ने की, ठीक है, और उसके बाद जब आप अच्छे से पढ़ लोगे तो एग्जाम से पहले मैं आपको लिखना भी बता दूंगा, तो पैनिक मत होइएगा, ठीक है। बोलेगे सर आप मतलब नहीं यार सही बात है, आप मतलब क्या है। चलो देखो बेटा आप अपना सीक्वेंस समझ लो कि किस सीक्वेंस से आपको पढ़ना है, ये आप पहले समझ लो कि सीक्वेंस आपका क्या होगा पढ़ने का, ठीक है। चलो देखिए बेटा, सबसे पहले तो आप मॉड्यूल 1 पढ़ोगे, ठीक है, ये आपका टारगेट नंबर 1 है, ये आपका टारगेट नंबर 1 है, मॉड्यूल 1। अब देखो मॉड्यूल 1 में आप क्या छोड़ सकते हो मैं आपको बता दे रहा हूं। ये वाला टॉपिक से कभी क्वेश्चन नहीं आया है, इस वाले टॉपिक को आपको छोड़ देना, और यही वाला टॉपिक 3 वेरिएबल कहलाता है, तो ये आपको करके नहीं जाना है बेटा। और साथ ही साथ एक टॉपिक ऐसा है टेलर थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, तो मैं पता इसे छोड़ने के लिए भी नहीं बोलूंगा, मैं बस आपसे इतना बोलूंगा कि इस वाले के लिए सिर्फ और सिर्फ आप फॉर्मूला पढ़कर जाना। मैं ये लेक्चर ऐड कर दूंगा अपने कोर्स में, लेकिन मैं ये बोलूंगा क्या फॉर्मूला पढ़कर जाना, क्योंकि अभी तक इससे क्वेश्चन नहीं पूछा है। आरजीपीबी ने आज तक कभी भी टेलर सीरीज फॉर 2 वेरिएबल से क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन अगर आप टेलर सीरीज फॉर 1 वेरिएबल पढ़कर जाते हैं तो आप 2 वेरिएबल भी करके आ पाएंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो आप इसमें क्या पढ़िएगा, आप इसमें पढ़िएगा सबसे पहले रॉल्स थ्योरम, फिर आप पढ़िएगा मीन वैल्यू थ्योरम, फिर आप पढ़िएगा मैक्लोरियंस, ठीक है, फिर आप पढ़िएगा टेलर्स, उसके बाद आप पढ़िएगा मैक्सिमा और मिनिमा, उसके बाद आप पढ़िएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन जिसमें आयलर का टॉपिक भी आ जाता है, ठीक है। टेलर सीरीज में डाल दूंगा बाद में, सिर्फ फॉर्मूला पढ़कर जाना, नहीं भी पढ़कर जाओगे ठीक है ना। यार देखो 100 बात की एक बात मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन कितना पूछेगा 16 क्वेश्चन पूछेगा, करना कितना है 10 क्वेश्चन करना है, तो 1 2 3 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जो आपसे नहीं बनेंगे, तो ज्यादा उछलना कूदना नहीं। अपना टारगेट है भाई साहब कि 10 क्वेश्चन में कम से कम 8-9 बनाकर आ जाए, है ना, उतना भी हीरो अपन को नहीं बनना। 16 क्वेश्चन वो पूछ तो रहा है, लेकिन अपन को बनाना कितना है बेटा, बनाना अपने को सिर्फ और सिर्फ 10 ही है, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन अगर मानकर चलो, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जो आपको नहीं आते होंगे, लेकिन उसमें अपना सर नहीं पटकना है, ठीक है। चलिए तो इसको आप कवर करने में मानकर चलिए, अभी एग्जाम का टाइम है, रॉस मीन तो आप आराम से कर लोगे, इसको आप कवर करने में ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है कि 7 दिन लगेगा, उससे ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा इसको कवर करने में, ठीक है। चलिए यूनिट 1 के बाद आप कहां पर आ जाना बेटा, यूनिट 1 के बाद आप आ जाना मैट्रिक्स में। कहां पर आ जाना, आप आ जाना बेटा मैट्रिक्स में, और आप पूरा मैट्रिक्स पढ़ लेना।
आप क्या करना बेटा, पूरा मैट्रिक्स पढ़ लेना। देखो ये वाला जो टॉपिक है ना, डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस, इससे कभी भी आरजीपीबी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो आप चाहो तो इस टॉपिक को अवॉइड कर सकते हो, लेकिन फिर भी बैकअप के लिए मैं क्या करूंगा, है ना, बैकअप के लिए मैं क्या करूंगा, लेक्चर्स इसके डाल दूंगा बेटा। अगर किसी को टाइम मिल जाता है तो सिर्फ एक बार पढ़कर चल जाना कि अरे यार अगर पूछ दिया तो, अगर नहीं भी पढ़ोगे तो सर मत पटकना। आपके पास समय है, आप पढ़ना, नहीं समय है कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो इसके बाद आप मैट्रिक्स में आना। मैट्रिक्स में आप सबसे पहले रैंक पढ़ना, है ना। रैंक में आपका नॉर्मल फॉर्म भी आ जाएगा। उसके बाद साइमल्टेनियसली इक्वेशन आप पढ़ोगे दूसरे नंबर पर, ठीक है। उसके बाद आप तीसरे नंबर पर पढ़ोगे ये आपका एलिमेंट्री, सॉरी ये साइमल्टेनियस इक्वेशन, कंसिस्टेंसी इक्वेशन, ये एक ही है, ठीक है। इसको मैं तीसरा नहीं कहूँ, ये एक ही है। उसके बाद आप पढ़ोगे आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, है ना। और आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर पढ़ने के बाद आप पढ़ोगे कैले हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से मैट्रिक्स को कवर करने में बेसिक से आपको ज्यादा से ज्यादा 6 दिन का समय लगेगा, उससे ज्यादा आपको नहीं लगने वाला, ठीक है बेटा। चलिए तो आप सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे सबसे पहले मॉड्यूल नंबर 1। मॉड्यूल नंबर 1 पढ़ने के बाद कहां पर आएंगे मॉड्यूल नंबर 5 पर। अब आप बोलोगे सर हमारे कॉलेज में तो मॉड्यूल नंबर 2 पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि मिड सेम वहीं से होगा, तो भाई साहब कॉलेज को प्लीज साइड कर दो, है ना। अभी सर का दर्द नहीं लेना है, क्योंकि कॉलेज वाले आपका कितना साथ दे रहे हैं वो आपको भी पता है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो जाहिर सी बात है कि कॉलेज वाले तो परेशान करके रखे हैं भाई साहब। तो फिलहाल अभी कॉलेज की चीजों को साइड करो, मिड सेम को साइड करो। मेन पेपर के लिए अपन को क्या करना है बेटा, फोकस करना है। मैथमेटिक्स 2 में बच्चों का बहुत बैक लगा था। उसके पीछे एक कारण ये था कि बच्चों ने लेट पढ़ना स्टार्ट करा। बहुत बच्चों ने मेरी बातों को काटा भी, लेकिन ठीक है, मैं कभी भी नहीं चाहता हूं किसी बच्चे का नुकसान हो बेटा। अगर मैं भी यहाँ पर मेहनत कर रहा हूं, मैं कभी नहीं बोलता चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नहीं चाहिए यार। आप पढ़ लोगे, पास हो जाओगे, कभी मिलोगे मुझे बताओगे, बहुत है ना। चलिए तो आप फिलहाल जो मैं सीक्वेंस बता रहा हूं, प्लीज बात को मेरी मत काटना, फर्स्ट सेमेस्टर में हो, है ना, आप ही के लिए मेहनत कर रहा हूं, है ना। चलिए उसके बाद बेटा मैट्रिक्स के बाद आप क्या करना, वेक्टर स्पेस पढ़ लेना। क्या पढ़ लेना, वेक्टर स्पेस आप पढ़ लेना, ठीक है। चलो वेक्टर स्पेस में सारे टॉपिक पढ़ना आपको, है ना। उसके बाद आप कहां पर आ जाओगे बेटा, उसके बाद आप आ जाओगे मॉड्यूल 2 कैलकुलस में। अब देखो यार, मॉड्यूल 2 कैलकुलस में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन कभी भी नहीं आया, जैसे कि ये वाला टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, यहां से क्वेश्चन नहीं आया है और उम्मीद है कि आगे भी नहीं आएगा। तो मैंने ये टॉपिक कोर्स में डाल रखा है, लेकिन इस टॉपिक को आप अगर छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और ये वाला टॉपिक तो देखा जाए ना बेटा, तो ये टॉपिक को आप काटो, ठीक है। देखो यहां पर सबसे अच्छे से क्या करना, ये वाला जो है ना टॉपिक आपका डेफिनिट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, है ना, ये स्टार्टिंग में ही मैंने करवाया है। इसको आप क्या करना बेटा, अच्छे से कर लेना, ठीक है। इसको आप पहले नंबर अच्छे से कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा, देखो बीटा एंड गामा फंक्शन है एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अब एक बात आप समझिएगा, बीटा एंड गामा मैंने पढ़ाया है, लेकिन अभी तक आप इतना पढ़ चुके हो ना कि अब आपको उतना लोड देने की जरूरत नहीं है। मेरी बात आप समझना, अभी तक आप मॉड्यूल 1 पढ़ चुके हो, आप मॉड्यूल नंबर 4 पढ़ चुके हो, आप मॉड्यूल नंबर 5 पढ़ चुके हो, तो आप क्या थोड़ा टेंशन फ्री हो जाना। और मैं छोटे भाई की तरह आपको बता रहा हूं कि अगर आपको बीटा एंड गामा फंक्शन में दिक्कत होता है, आप इसे मत करना, आएगा यहां से क्वेश्चन, लेकिन सर का दर्द नहीं लेना ना भाई, सर का दर्द नहीं लेना। अपने टारगेट सिर्फ 10 क्वेश्चन का है, तो जितने टॉपिक्स में पॉइंट आउट कर रहा हूं 10 क्वेश्चन वहां से आप आराम से बना लोगे। अगर 9 भी बनाओगे तो एक क्वेश्चन की गाली हमें दे देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। फिलहाल देखो अभी अपन ऐसे सिचुएशन में है कि आप टॉप तो नहीं कर सकते हो, कोविड के बाद आप लोग आए और मुझे पता बेसिक कैसा बच्चों का, तो फिलहाल मुझे टॉप नहीं करना, लेकिन अगर बात आप मानते हो अच्छे नंबरों से पास हो गए, पास तो हो ही जाओगे, वो कोई बड़ी बात नहीं, अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। और मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि अगर बीटा एंड गामा फंक्शन आपको दिक्कत दे रहा है, आपके सर में दर्द दे रहा है कि नहीं यार हमसे ना हो पाएगा, छोड़ देना, जबरदस्ती झेलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद आप क्या पढ़िएगा, उसके बाद आप मल्टीपल इंटीग्रल में देखना कि डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये पढ़ लेना। डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन से क्वेश्चन वो पूछता है, ठीक है। चलिए तो मॉड्यूल 2 में मैंने आपको बता दिया कि पहला वाला टॉपिक आप अच्छे से पढ़ें, बीटा एंड गामा फंक्शन आप पढ़ें, समझ में आता है, अच्छी बात है ना। नहीं समझ में आता, सर का दर्द नहीं लेना है, छोड़ देना उसे, ठीक है।
उसके बाद ये मल्टीपल इंटीग्रल में डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन है बेटा, उसको आप अच्छे से कर लो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। चलो अब आ जाइए कहां पर, मॉड्यूल नंबर 3 में सीक्वेंस एंड सीरीज। अब यहां पे दो चैप्टर है बेटा, एक चैप्टर है आपका कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज, तो वो चैप्टर को आप बिल्कुल भी छोड़ दो, नहीं करके जाना है, एग्जाम के बाद आप पढ़ लेना उसे, फिलहाल एग्जाम के लिए पढ़कर जाने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने कोर्स में भी पढ़ाया बेटा, आप एग्जाम के बाद पढ़ लेना नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, फिलहाल एग्जाम में इसे पढ़कर नहीं जाना है, ठीक है। क्या पढ़कर जाना है बेटा, आपको पढ़कर जाना है फोरियर सीरीज। क्या पढ़कर जाना है, आपको पढ़कर जाना है फोरियर सीरीज, ठीक है। चलो तो आप देखो बेटा, मैंने बाकायदा बाइज्जत सब आपको बता दिया है कि यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है, यूनिट 4 में क्या करना है, यूनिट 5 में क्या पढ़ना है, और आपका मॉड्यूल 3 मतलब यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है, और आपको यूनिट नंबर 2 में क्या पढ़ना है। इतनी सारी अगर चीजें आप पढ़ोगे ना, आप आराम से एग्जाम में 9 से 10 क्वेश्चंस कर लोगे भाई, ओवर द टॉप, बिल्कुल नहीं, 9 से 10 बहुत आराम से कर लोगे यार, उतना भी किस्मत अभी अपना खराब नहीं है ना, कि क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मैट्रिक्स अपन पूरा पढ़कर जा रहे हैं, है ना, आपका वेक्टर स्पेस अपन पूरा पढ़ के जा रहे हैं, मॉड्यूल 3 में हम लोग फोरियर सीरीज पढ़कर जा रहे हैं, कैलकुलस पढ़कर जा रहे हैं, हम लोग बीटा एंड गामा पढ़ के जा रहे हैं, लिमिट ऑफ सम पढ़ के जा रहे हैं, डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़कर जा रहे हैं। तो जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं भाई साहब, उतने टॉपिक्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, है ना। और इसके लिए मैंने आपको टाइम नहीं बताया ना, 7 दिन उसमें लगने वाला है, इसमें ज्यादातर आपको 5 दिन लगेगा, ठीक है। और अगर आप ये पढ़ोगे ना, इसमें आपको 4 दिन लगने वाला, तो मतलब यार 30 दिन बहुत है भाई, 40 दिन मैंने ज्यादा बोला, 30 दिन में अच्छे से कर लोगे भाई साहब, ठीक है। और किसी को सर में दर्द है ना, नहीं हो पा रहा है, चुपचाप से मैथमेटिक्स 1 का कोर्स लो, 799 फीस दो, आराम से पढ़ो बेसिक से, अपना सर का दर्द आप मुझे दे दो, उतना टेंशन लेने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर आप ग्राफिक्स का कोर्स लेना चाहें तो ये भी आप ले सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, ठीक है। मैं आपसे जबरदस्ती नहीं बोलूंगा कि आप मेरा कोर्स परचेस करें, मेरा फर्ज ये था कि मैं आपको बता दूं, एक बाउंड्री सेट कर दूं कि आपको कितना पढ़कर जाना है बेटा। तो कुछ चीजें जो मैंने साफ साफ इनकार कर दी है पढ़ाने से, मतलब आपको पढ़ने के लिए मना कर दिया है, उसमें क्या क्या आ रहा है मोटा मोटी अगर बोला जाए तो मॉड्यूल 3 का सीक्वेंस एंड सीरीज आपको नहीं पढ़कर जाना है। मॉड्यूल नंबर 1 में आपको क्या मेथड ऑफ लैग्रेंजेस पढ़कर नहीं जाना है। और बाहर 2 टॉपिक को आप अच्छे से रखना, कौन कौन सा, ये टेलर है ना, टेलर फॉर 2। चलो एक काम करते हैं ना, हमें बेकार में परेशान नहीं रहो, और वीडियो तो है यूट्यूब पे, अगर आपको कभी टॉपिक्स में अगर कंफ्यूजन होगा तो आप तो खुद भी आके देख सकते हो वीडियो को, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं बेटा। तो जैसे मैंने आपको बताया सीक्वेंस क्या रहेगा, सीक्वेंस रहेगा आप 1 पढ़ोगे, 1 के बाद आप 5 पढ़ोगे, 5 के बाद आप 4 पढ़ोगे, 4 के बाद आप 2 पढ़ोगे, और 2 के बाद आप 3 पढ़ोगे। 3 का सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है आपको, फोरियर पढ़ना है बस, ठीक है। तो अगर आप इतना पढ़कर जाते हो ना, अरे किस्मत खराब रहेगा 8 ही क्वेश्चन आ जाए भाई, हटाओ, नहीं आए आधा 8 ना या 8 आ जाए, 8 में हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। एकदम गटगटम घटिया भी किस्मत रहा ना तो 16 में से 8 क्वेश्चन तो लड़ ही जाएगा भाई। और अभी आप सबको पता है कि बहुत सारे पेपर से बहुत सारा टेंशन भी है ना। और देखो बाकी सारे सब्जेक्ट का मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का अगले साल का वो बताया हुआ है, अभी अप टू डेट मानकर चलो, उतना आप करके जाओगे तो आपका काम बन जाएगा। कुछ फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करवाए थे वो भी चेकआउट करना, कम्युनिकेशन स्किल्स मैंने पढ़ा कर रखा है कुछ, उसे भी चेकआउट करना, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने पढ़ा कर रखा, उसे भी चेकआउट करना, आप ना भूलें। और अगर मैथ्स में डर लग रहा है भाई साहब तो प्लीज 799 रुपए मत बचाइए, कोर्स लेकर पढ़ लीजिए, क्योंकि कोर्स लेकर पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंट आपका बढ़ जाएगा। तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखें, अपनी गर्लफ्रेंड से भी बात ना करें, पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।